आपको मैं एक कहानी सुना रहा हूँ। वैसे तो ये कहानी नैतिकता से जुड़ी हुई है, लेकिन है नैतिकता के एकदम खिलाफ। अगर आप एक सिविल सर्वेंट हैं तो आपको अपनी सरकारी नौकरी के दरमियान में जो सबसे जरूरी चीज ध्यान रखनी होती है वो है नैतिकता और आदर्श। और जब हम आदर्शों की बात करते हैं तो हम हर चीज की तुलना करते हैं भगवान राम से। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि भगवान राम ने भी बाली को मारने के लिए छल का सहारा लिया। यानी इस दुनिया में कोई दुष्ट है तो उसको दुष्टता का ही व्यवहार सही समझ में आता है। यानी अगर कोई सही है तो ये नैतिकता की बातें एक सही व्यक्ति के लिए हैं, उस समाज के लिए हैं जो नैतिकता के राह पे चलना जानती हो। उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो हमेशा छल का सहारा लेते हैं। भगवान कृष्ण को भी जब आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को मारने के लिए छल का प्रयोग किया, दुर्योधन को मारने के लिए छल का प्रयोग किया, इसलिए क्योंकि वो दोनों गलत थे। और जब कोई आदमी छल का प्रयोग कर रहा हो, कोई आदमी बदमाशी कर रहा हो, तो उसके लिए नैतिकता जरूरी नहीं होती। तो एक सिविल सर्वेंट को ये चीज जरूर याद रखना चाहिए कि सठे साठ्यम समाचरे। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं और आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। 17 बार मोहम्मद गोरी को माफ किया पृथ्वीराज सिंह चौहान जी ने, लेकिन उसका फल क्या हुआ? माफ करना, एक छली आदमी को, एक दुष्ट आदमी को माफ नहीं किया जा सकता कि वो आपके सामने हाथ जोड़ ले तो आप कहते जाओ तुम्हें माफ किया। नहीं, बदमाशों के साथ बदमाश बन के ही आप उसको सही कर सकते हैं। याद रखिए, सठे साठ्यम समाचरे। भारत, गीता, भगवान राम, भगवान कृष्ण हर चीज यही सिखाते हैं कि नैतिकता का पालन वहां पे करना सीखिए जहां पे आपको ऐसे लोग दिखें जो नैतिकता की बातों को मान रहे हो, ना कि ऐसी जगह जहां पे सिर्फ दुष्ट, सिर्फ अराजकता भरी हो। एक ऐसा जिला जहां पे सिर्फ अराजक लोग हो, जहां लोग मुंह की बात सुनते ही ना हो, गोलियों से बात करते हो, ऐसी जगह पे जा करके आप एक एसपी बन के चले जाएं और आप उनसे ईमानदारी से, प्यार से समझाना शुरू करेंगे तो आप मारे जाएंगे। ये सच है। तो याद रखिए, जो जैसा है, दुष्ट है तो उसके साथ दुष्टता का व्यवहार करिए, छल है तो छली का व्यवहार करिए, क्योंकि नैतिकता भी याद रखिए उसी आदमी के लिए लागू होती है जो शरीफ है। तो नैतिकता भले मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको याद रखना है कि नैतिकता का प्रयोग सिर्फ नैतिक लोगों के लिए है। जो अनैतिक हैं, जो छली हैं, उनके साथ सिर्फ एक चीज हो सकती है, वो है छल। आपका क्या राय है?